हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाय दीपक सर पे। दोस्तों, मैं आज आपको एसएससी के बारे में ऐसी बेहतरीन जानकारी दूंगा जिससे कि जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो बच्चे हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अपने कैरियर के बारे में आगे भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपको यह बताऊँगा कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी से बढ़िया प्लेटफार्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके तहत कि आप ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जिससे आपको अच्छी खासी सैलरी और कम परिश्रम से ही सफलता मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे यह विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब हम आपको बेहतरीन ढंग से एसएससी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जो एसएससी संस्था है वो पहले हमारे देश में यह संस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा देश डेवलप होता गया वैसे वैसे एसएससी हमारे देश में कदम रखी। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि कर्मचारियों के चयन का आयोग। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उस काम को करने के लिए योग्य है तो उसका चयन कैसे किया जाए, उसके लिए सरकार ने एक बहुत बेहतर संस्था लाई है जिसका नाम है एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एसएससी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पद आते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी, अच्छी खासी पोस्ट, अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? तो सबसे पहले है CAPF। CAPF क्या है दोस्तों? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि जो हमारे देश की सेना है उसके अगर आप हमारे देश की सेना में जाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें CISF, जैसे कि BSF, CRPF, ITBP, यानी कि प्रमुख रूप से ये जो चार सेनाएं हैं, इस चार सेनाओं में आपको जाने के लिए जो तैयारी करनी होगी वो करनी होगी एसएससी की। अब दोस्तों, CISF क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे देश में बड़े बड़े क्या हैं, बहुत से बड़े उद्योग हैं। उन उद्योगों के लिए या हमारे जो आपने देखा होगा गांव में जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के लिए कुछ सिपाही आते हैं। तो वो सिपाही दोस्तों कैसे रहते हैं? CISF के नौजवान रहते हैं। ये प्रमुख रूप से हमारे देश में क्या करते हैं कि जो भी कोई इंडस्ट्रियल है, कोई भी जो बड़े बड़े उद्योग है, हमारे देश में कुछ ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी गार्ड के रूप में, इनके रक्षक के रूप में क्या होता है? CISF होता है। और दोस्तों, आप लोगों ने तो BSF के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग जानते होंगे। BSF क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जैसे कि चीन हुआ और पाकिस्तान हुआ और तिब्बत हुआ। इन देशों में क्या रहता है कि इन देशों को लेकर बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहता है। तो हमारे देश ने क्या किया है कि उन बॉर्डरों पे BSF के जवानों को तैनात किए हुए। ठीक, तो ये जो BSF के जवान आते हैं वो BSF के जवान कैसे आते हैं? एसएससी संस्था के अंतर्गत जब वो एग्जाम देते हैं तो उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है, उन सबसे बेस्ट में से जो चुनाव होता है वही BSF का होता है। अब क्या है? CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों, यह क्या होता है? दोस्तों, यह बता दूं हम आपको, ये हमारे देश में जो कभी कभी कोई आतंकवादी आ जाता है या हमारे देश में जो कानून व्यवस्था अगर कोई भंग हो जाता है तो उस कानून व्यवस्था को भंग ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था नियम कानून को अच्छे से चलाने के लिए जो सेना होती है वह होती है CRPF। दोस्तों, जो इस CRPF के जवानों का चयन होता है वो भी एसएससी के थ्रू होता है। और तीसरी बात क्या है? ITBP, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि जो तिब्बत की सेना है, तिब्बत के लिए स्पेशल जो हमारे देश में जो सैनिक आते हैं वो आते हैं एसएससी के थ्रू। दोस्तों, अगर आपको सेना में जाना है तो आपके लिए ज़्यादा योग्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो हमारे जो एसएससी जो संस्था है
एसएससी ने बताया कि अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक जो दशा है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि आपकी जो योग्यता होनी चाहिए यानी कि आप 10वीं पास हों कम से कम, ठीक। और दोस्तों जो सेना होती है इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी शुरू होती है 25,000 पर मंथ से। दोस्तों जैसे जैसे सेना धीरे 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 बहुत प्राचीन होते जाते हैं वैसे वैसे जो उनकी सैलरी है वह बढ़ती जाती है। दोस्तों बता दिए आप हमको बता दें कि जो CARF इनके लिए यानी कि इनके चयन के लिए एग्ज़ाम भी होता है और एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल भी होता है। यानी कि पहले आप पेपर दीजिए, पेपर क्वालिफाई कीजिए, पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगी, आपका कुछ शारीरिक व्यायाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका चयन होगा। तो ये प्रमुख रूप से CSSC जो है CAPF के द्वारा हमारे देश के नौजवानों को चुनती है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके लिए कोई खास पढ़ा लिखा नहीं होते, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे उनकी आवश्यकता इतनी बेहतरीन ढंग से होती है कि जैसा एक घर के चौकीदार उसे यानी कि MTS के अंतर्गत जो पद आते हैं वो हवलदार का आता है, माली का आता है और चौकीदार का आता है। दोस्तों इन लोगों के चयन के लिए भी SSC के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो योग्यता होती है यानी कि आप कम से कम क्या हो, हाई स्कूल के परीक्षा में उत्तीर्ण हो। दूसरी बात क्या है? इनका जो वेतन होता है वो शुरुआत होता है वेतन की 24,000 पर मंथ से, और 24,000 पर मंथ से जब इनका शुरुआत होगा जैसे 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 धीरे धीरे ये पुराने होते जाएंगे उनके वेतन में वृद्धि होती जाएगी। अब बात तीसरी आती है किसकी? CHSL की, यानी कि कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल। अब क्या होता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे विभाग होते हैं, जैसे हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में कपड़ा विभाग हुआ, सड़क विभाग हुआ, कोयला विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, अनेक प्रकार के जो विभाग हैं उन विभाग में जो व्यक्ति बैठते हैं उन व्यक्तियों का जो चयन होता है वो चयन होता है CSL के थ्रू। SSC में एक ऐसा पद आ गया है CHSL, इसमें पद क्या होता है? LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और DEO डाटा इंटर ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का चयन होता है इन व्यक्तियों के कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे सिलेबस नहीं आते हैं, लेकिन इनके लिए कम से कम कुछ ना होना चाहिए तो कम से कम 10 और 12 की परीक्षा में ये उत्तीर्ण होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जो LDC और DEO का पद है इन दोनों पदों में क्या होता है, आप जो एक क्लर्क के रूप में ज़्यादा बड़े अधिकारी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक क्लर्क के रूप में आपका चयन होगा जो कि SSC के थ्रू ही होगा। इसकी जो परीक्षा है वह प्रत्येक साल निकलती रहती है। जितनी भी SSC की सबसे बड़ी यह खास बात है कि इसमें जितने भी जो परीक्षाएं होती हैं, जितने भी पद होते हैं, उन पद के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो पर साल कंटिन्यू होता रहता है, चाहे 500 पोस्ट पे, चाहे 1000 पोस्ट पे, चाहे 10,000 पोस्ट पे। जो इनकी जो चयन यानी कि नियुक्ति होती है या प्रत्येक साल होती रहती है। तो उसी में से क्या है, एक CHSL है। इसकी जो योग्यता होगी वो 10+2 होगी और जो इसका वेतन होगा वो 24,000 पर मंथ से शुरू होगा और तकरीबन यहाँ जाएगा 1 लाख के ऊपर। तो सबसे अच्छा इन सब में हमें लगता है CHSL है। और देश की सेवा करनी है तो CAPF इसमें आप जा सकते हैं। अब बात आती है CGL की। CGL जो है ये बहुत टफ लेवल की परीक्षा मानी जाती है SSC की। इसका मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें पद क्या आता है दोस्तों? इसमें पद आता है जैसे आप इनकम टैक्स के ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर उच्च विभाग के अधिकारी, यानी कि जैसे बताया हमने आपको कपड़ा विभाग, रेल विभाग, सड़क विभाग, रेल विभाग नहीं, सड़क विभाग
और तमाम प्रकार के जो विभाग हैं उन विभाग में आप उच्च लेवल के अधिकारी अगर बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी देता है सीजीएल की परीक्षा। सीजीएल मतलब क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आपकी योग्यता जो होनी चाहिए या तो बीए पास होनी चाहिए, या तो बीएससी पास होनी चाहिए, या तो बीए पास होना चाहिए, यानी कि इन तीनों में से आपको किसी एक पोस्ट पे क्या ग्रेजुएशन करनी होगी। दोस्तों इसकी जो वेतन की बात की जाती है, जो इसका वेतन होता है वो 30,000 पर मंथ से शुरू होता है और तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक इसका जो वेतन है वो जाता है। तो हमारे देश में जो प्रमुख रूप से टफ परीक्षाएं होती हैं उस टफ परीक्षाओं में से प्रमुख रूप से आता है सीजीएल। अब बात आती है एसएससी की एक सबसे अच्छी खासी पोस्ट जिसका नाम है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आपको कम से कम इंटर की परीक्षा देनी होगी, यानी कि आप जो हाई स्कूल के बाद जो इंटर होता है उसको आपको पास करना होगा। उसके बाद जो इसका वेतन होता है वह 25,000 से शुरू होता है और तकरीबन ये भी 1 लाख के ऊपर तक जाता है। स्टेनोग्राफर में दोस्तों काम क्या होता है, स्टेनोग्राफर में जो प्रमुख रूप से विभाग में जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को जो भाषा होती है प्रमुख रूप से देश विदेश में या तमाम प्रकार के उन भाषाओं को पढ़ने के लिए बदलने के लिए तमाम प्रकार से जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वही क्या होते हैं, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में क्या होता है दोस्तों, स्टेनोग्राफर में प्रमुख रूप से आपको टाइपिंग जो है 2-4 भाषाओं में आनी चाहिए। अब प्रमुख रूप से हम बता दें कि इसका जो चयन लेवल होता है वो कैसा होता है। तो प्रत्येक जो होते हैं, चाहे CAPF हो, चाहे MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, इन सभी के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम प्रत्येक साल निकलता रहता है, 6 महीने पे, 7 महीने पे, 8 महीने पे, 1 साल पे। प्रमुख रूप से इन सभी के पद के लिए जो आवेदन होता है वह निकलता रहता है। जो इसके सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें जो सब्जेक्ट आता है यानी कि जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ता है वह होता है मैथ, और वह होता है रीजनिंग, वह होता है जीके जीएस, और क्या होता है इंग्लिश। दोस्तों इसमें कंपलसरी इंग्लिश है, यानी कि आपको इंग्लिश का ज्ञान अच्छा खासा है और आपकी जो जीके जीएस के साथ साथ मैथ अगर आपकी क्या है सबसे अच्छी है तो आप इन सभी परीक्षाओं में से जो दिया गया है, चाहे वह CAPF हो, चाहे MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, इन सभी में आप अगर अच्छी खासी इन सभी विषयों में पकड़ रखते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित ही होगा। और दोस्तों बात बताया जाए, एक बात हम आपको और बता दें, वो जो इसका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होता है 100 अंक का, और 100 अंक को पाने के लिए प्रमुख रूप से आपको 1 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 25 मिनट मैथ में, 25 मिनट रीजनिंग में, 25 मिनट जीके जीएस में और 25 मिनट इंग्लिश में। जब आपकी जो इसकी परीक्षा होती है प्रमुख रूप से 2 शिफ्ट में होती है, यानी कि 2 चरणों में होती है, यानी कि अगर आप प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपके लिए सेकंड पेपर भी होगा, और सेकंड पेपर भी आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए क्या होगी, टाइपिंग होगी। अगर टाइपिंग भी आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको सुनिश्चित रूप से यह जो चयन है वो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।